वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं ज़र्दा। ज़र्दा के लिए मैंने लिया जी आधा किलो चावल, यानी मैंने अपने घर के हिसाब से मापा था। तो ये 2 गिलास चावल बने हैं और 1.5 गिलास मैंने इसके लिए चीनी। और ये मैंने नट्स लिए हैं जिसमें मैं बादाम, पिस्ता, मेवा और वो लिया है जी, इसको अशरफी का मुरब्बा कहते हैं। और बारीक कटा हुआ जो नारियल है ना, वो मैंने लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 कप मैंने देसी घी लिया। आप देसी घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं या सिंपल घी में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी, ये ऑप्शनल है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया ज़र्दा रंग। 1/4 कप मैंने दूध लिया है। अच्छा जी, ज़र्दे के लिए मैंने सेला चावल यूज़ किए हैं। ज़र्दे के लिए हमेशा सेला चावल ही यूज़ होते हैं क्योंकि ये टूटते नहीं और सही निखर के बनते हैं। तो इनको कम से कम घंटा डेढ़ पहले जो है ना भिगो के रखना ज़रूरी होता है। मैंने घंटा डेढ़ पहले इनको भिगो के रख दिया था। सबसे पहले मैंने इधर पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है चावलों को बॉईल करने के लिए। इस पानी में मैं डालूंगी ज़र्दा रंग। जैसे ही पानी में ज़र्दे का कलर आ जाएगा, मैं चावलों का पानी उतार के चावल इसमें डाल दूंगी। ये देखें जी, सारे चावल मैं इसमें डाल दूंगी। और इनको मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है। इन्हें मैंने हाफ कुक नहीं करना क्योंकि सेला चावल जो इसको फुल कुक कर लेते हैं, इसके टूटने का डर नहीं होता। अगर आप घर के चावलों से बना रही हैं, सिंपल चावलों से जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, तो आप इनको 70% गलाएंगे और 30% जो है इनको कच्चा रखेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा तेज़ कलर चाहती हैं तो आप इसमें डाल सकती हैं मज़ीद कलर, लेकिन मैं कलर को वैसे तो बहुत अवॉइड करती हूँ किसी भी चीज़ में डालने से। लेकिन ज़र्दे कलर में चूँकि ज़र्दा डालना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें कलर डाल दिए। अब मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये उबल जाएंगे तो आगे का काम शुरू करेंगे हम। चावल हमारे फुल कुक हो गए हैं। अब इन चावलों को जो है ना, मैं इनका पानी उतार लूँगी। अब जी, सबसे पहले इसी पैन में मैं घी ले लूँगी। आप यहाँ पे ऑयल यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने तो इसमें देसी घी यूज़ किया है। और इसमें मैं 3 से 4 इलायचियाँ डाल दूँगी तड़तड़ाने के लिए। देखिए जी, छोटी इलायचियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। जैसे भी तड़तड़ाने लग जाएंगी तो आगे का काम शुरू करेंगे। ये देखें जी, जैसे ही इसमें इलायची तड़तड़ाने लगी, मैंने इसमें ये दूध डाल दिया और साथ ही अपनी नापी हुई चीनी डाल दी। अब हमने इस चीनी के शीरा बनने का इंतज़ार करना है। साथ इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस चीनी के मिक्स होने का हम इंतज़ार करेंगे। जब ये शीरा जब तक बन जाएगी, उसके बाद आगे की तैयारी शुरू करेंगे। ये देखें जी, चीनी मेल्ट हो रही है। इसको तब तक मेल्ट करना है जब तक इसका दाना बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, कहीं से भी चीनी जो है ना साबुत ना रहे। और देखें जी, साथ साथ मैं रोटियां पकाते जा रही हूँ। जैसे कि घर में कोई एक आध मॉडल ऐसा होता है जो कि चावल नहीं खाता। ये देखें जी, चीनी मेरी इसमें बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने बॉयल किए हुए राइस। चावल इसमें डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। मेरे चावल चूँकि फुल डन है, मेरे सेला राइस थे। अगर आपके फुल डन नहीं है तो आप इसको शीरे में थोड़ी देर पकाएंगे। मेरे भी ये फुल डन है राइस। अब मैं इस पर डालूंगी अपने नट्स। मैं ये ड्राई नट्स इसके ऊपर डालूंगी सारे और इसको दम दे दूंगी। देखें, साइडों पे इसके पानी है जो कि शीरे का है, उसको खुश्क करना है। मैं इसको दम दूंगी, 10 से 15 मिनट का इसको दम दूंगी, जब तक ये पानी इसी तरीके से खुश्क हो जाए। और फिर इसको मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़र्दा बिल्कुल रेडी है और हमारी लाइट जा चुकी है, जिसकी वजह से रोशनी थोड़ी कम हो गई है। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी, ये रही हमारे ज़र्दे की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि ये आपकी मोहब्बत होती है जो हमें आगे मज़ीद बढ़ने की हिम्मत देती है कि आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वही दिखाऊं जो मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो बाज़ार का हो चाहे वो घर का हो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।